सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के पिछले तासिका में हमने देखा था कि खोया हुआ आदमी सुशांत सुप्रिय द्वारा रचित प्रस्तुत कहानी थी। इस कहानी में हमें खोए हुए आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है। इस कहानी से हमें यह ज्ञात होता है अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की शिक्षा प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। तो सुशांत सुप्रिय द्वारा रचित खोया हुआ आदमी, यह कहानी हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि खोया हुआ आदमी गांव में किस तरह से खुशहाली लेकर आता है। खोए हुए आदमी के आने पर गांव में किस तरह का बदलाव आता है, गांव में किस तरह का परिवर्तन आता है। लेकिन वही खोया हुआ आदमी जब गांव से वापस चला जाता है तो न जाने क्या उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, यानी वो लापता हो गया था, गायब हो गया था। लेकिन खोया हुआ आदमी अगर गांव से गायब भी हुआ ना, तो गांव में वो हमेशा के लिए खुशहाली छोड़ गया, यानी गांव वालों को सच्ची राह वो दिखा गया। मानवता, बंधुता, भाईचारा और तरक्की की राह उसने दिखाई थी बच्चों। तो खोया हुआ आदमी, यह कहानी बड़ी सुंदर आप सभी को पसंद आई होगी। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत हमें शब्द संसार में कौन कौन से शब्द पूछे हैं, देखिएगा जरा गौर से। पहला शब्द है बेतहाशा। बेतहाशा बड़ी तेजी से, बहुत घबरा कर, बिना सोचे समझे। गरिमा यानी गौरव, जैसे खोए हुए आदमी के चेहरे पर गरिमा के चिन्ह थे। लोप होना, नाश होना, क्षय होना, नष्ट होना। फैसला, निर्णय, जिसे हम निपटारा भी कह सकते हैं। ज्यादतिया, अन्याय, परेशान करने की वृत्ति। बरकत यानी समृद्धि, बरकत यानी संपन्नता। वज्रपात, सहसा होने वाला बड़ा अनिष्ट आघात यानी वज्रपात। अब इस पाठ के अंतर्गत, इस कहानी के अंतर्गत कुछ मुहावरे भी आए हैं। आगाह कर देना, नया मुहावरा है आगाह कर देना, यानी सचेत कर देना। खोया हुआ आदमी गांव वालों को मुश्किलों के बारे में आगाह कर देता था। आगाह कर देना यानी सचेत कर देना। खाली हाथ लौटना, कुछ भी न पाना। मैं बाजार तो गया, लेकिन अधिक वर्षा के कारण मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं आज मंडी गया, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। जमीन का निगल जाना या आसमान खा जाना यानी लापता हो जाना। खोए हुए आदमी को मानो जमीन निगल गई या आसमान खा गया। तो बच्चों, अब नए पेज पर हमें दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सबसे पहले कृति तो देखिए, खोए हुए आदमी से प्रभावित होने वाले। अब खोए हुए आदमी से प्रभावित होने वाले, देखो गाय भैंसे वहाँ पर प्रभावित होती थी। इतना ही नहीं, गांव के फूल सुंदर लगने लगे थे और गांव की तितलियाँ, गांव के बच्चे, बूढ़े सब उसकी ओर प्रभावित होते थे। खोए हुए आदमी के कारण ये सब प्रभावित हुआ करते थे। खोए हुए आदमी से खोए हुआ आदमी जब गांव में आता है तो किस तरह गांव में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए, गांव के फूल ज़्यादा सुंदर लगने लगे, गांव की तितलियां मोहक लगने लगी, गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे, गांव के बच्चे ज़्यादा खुश थे और कुत्ते भी अपने से हो गए थे और मानो वो कुत्ते उसे गार्ड ऑफ द ऑनर दे रहे हैं। तो ऐसे इस तरह खोए हुए आदमी के आने से गांव की स्थिति बदल गई, गांव में खुशहाली भी छा गई थी बच्चों। अब ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। निम्नलिखित उत्तर है भविष्यवाणी, झमाझम बारिश, खुशहाली, गंधक। अब ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने हैं कि जिनका उत्तर भविष्यवाणी हो। खोया हुआ आदमी
खोया हुआ आदमी मुसीबतों के बारे में क्या कर देता था? तो भविष्यवाणी कर देता था। खोया हुआ आदमी मुसीबतों के बारे में क्या कर देता था? खोया हुआ आदमी मुसीबतों के बारे में भविष्यवाणी किया करता था। ठीक उसी तरह किसके कारण गाँव वाले खुश हो गए? झमाझम बारिश के कारण गाँव वाले खुश हो गए। झमाझम बारिश के कारण गाँव वाले खुश हो गए थे। यानी जैसे ही झमाझम बारिश आई तो झमाझम बारिश के कारण गाँव वाले खुश हो गए थे। खुशहाली खोए हुए आदमी के कारण गांव में क्या आ गई थी? खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए क्या लाई? खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए मानो खुशहाली लाई। गंधक किसकी गंध फैली हुई थी? गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी। किसकी तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी? गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी। जी हाँ बच्चों, अब मैं देखता हूँ अगला प्रश्न। दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला प्रश्न है विद्वान लिंग क्या होगा? परिवर्तन विदुषी। विद्वान का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? मूर्ख। विद्वान का वचन क्या होगा? विद्वान। विद्वान का वचन एक वचन भी वही है और बहुवचन भी वह। विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा? बुद्धिमान। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी को चौथा प्रश्न जो है दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन समझ में आया होगा। मानवता ही सच्चा धर्म है, इस पर अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, मानो खोए हुए आदमी ने गाँव वालों को नया संदेश ही दिया था। मानवता ही सच्चा धर्म है। मानवता की शिक्षा दिलाने वाला एक खोया हुआ आदमी था। निम्नलिखित वाक्यों में से आए हुए अव्ययों को रेखांकित करते हुए उनका भेद लिखिएगा। अब उनके भेद हमें लिखना है। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। और क्या है? दो वाक्य जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय। ओ दिव्या मैं ठीक हूँ। ओ विस्मयादि बोधक अव्यय। उसकी भविष्यवाणी के कारण गाँव वाले मुसीबत से बच जाते हैं। उसकी भविष्यवाणी के कारण दो वाक्य जुड़ा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। संबंध बताया है वहाँ से तुलसी नगर यानी संबंध। काश अपने गांव शहर में भी हमें भी खोया हुआ आदमी मिल जाता। विस्मयादि बोधक। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। के साथ समुच्चय बोधक दो वाक्य यहाँ पर जुड़ गए हैं। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है पर चिंता की कोई बात नहीं। ब्लड प्रेशर और चिंता में यहाँ पर संबंध बताया है। इतनी जल्दी लौट जाते हैं, इतनी जल्दी लौट जाते हैं, कुछ क्रिया है ना, लौटना इतनी क्रिया है। अब बच्चों देखिएगा आगे ज़रा, निम्नलिखित अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग। परंतु मैं बाजार जाने वाला था परंतु लॉकडाउन के कारण नहीं जा सका। अरे रे बेचारा रामू अनाथ हो गया। के समान हमें सूर्य के समान रोशनी देनी है। धीरे धीरे राम रास्ते से धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए राधा ने पढ़ाई की, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। छी इतना गंदा काम करते हो। ऊपर ऊपर आसमान में बादल छाए हुए थे। के अलावा देखिए किताबों के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग आप सभी को समझ में आया होगा कि अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगले तासिका में अपनी हिंदी लोकवाणी के अंतर्गत कोई नई पाठ नई कहानी लेकर। मिलते हैं बच्चों अगले तासिका में। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।